देना चाहूंगा जिन्होंने अनेक परेशानियों के बीच में समय निकाल कर प्रभु मंदिर में अपने आप को समय में लेके आया। प्रभु आपको खूब आशीर्वाद देता है। मैं आप सबों का स्वागत करता यीशु के जन्म नाम में और परमेश्वर के अपनी पवित्र प्रेम में। मैंने उम्मीद था कि वहां वचन से मिटाया नहीं जाएगा, इसलिए मैं ऐसे आए। फिर मुझे लगा शायद वो उठाएंगे, तो मैं ऊपर जाके कुछ लिख के लाया, तो काम में आया क्योंकि मुझे इतना याद नहीं था। तो हम जहाँ हम रुके थे वहां से हम शुरू करते हैं। हम वचन 92 में आते हैं। पूरा वचन हम नहीं पढ़ेंगे, हम पहला 9 वचन पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आवाज उठाकर पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, ये परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, रात रात को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तारों वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण तेरे जयकार करूंगा। यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसको विचार नहीं करता कि दुष्ट को के समान उल्टे पड़ते हैं और सब बलात्कारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाए। और तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे होगा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब बलात्कारी तितर तितर होगी। परमेश्वर की आराधना का दिन के लिए रचित एक भजन, जो संत लोग आराधना के लिए इकट्ठा हुआ करते थे, शब्द के दिन में वो लोग आते थे, प्रभु मंदिर में इकट्ठा होते थे और आराधना करते थे। तब खास कर आराधना के बीच में गाने के लिए लिखित एक वचन हमारे सामने रखा गया है। परमेश्वर का जन कहते हैं, अगर दुनिया में कुछ अच्छा चीज है, कुछ भला चीज है, कुछ सही बात है, वो यह है कि यहोवा का धन्यवाद करना। बाकी कुछ भी चीज करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। अगर कहीं जाना है, पता नहीं वो परमेश्वर के हित के अनुसार है या नहीं है, कुछ चीज चुनना है, सोचना पड़ता। कुछ चीज बोलने से पहले कई बार सोचना अच्छा है। कुछ चीज के ऊपर एक निर्णय लेने से पहले बहुत सोचना पड़ता। लेकिन एक बात है जिसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, परमेश्वर का अगुवाई ढूंढना नहीं पड़ता, किसी को पूछना नहीं पड़ता, वो हमेशा सही है और वो युक्त है और बलिबानी है और वो उचित है। वो है यहोवा का धन्यवाद करना। इसलिए परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में कहा है कि यहोवा का धन्यवाद करो। क्यों करो, वहां लिखता ही नहीं है। कई बार पहले कहते धन्यवाद करो, बाद में देखा जाएगा, क्योंकि यहोवा बड़ा है, वो कभी बुराई करता नहीं है, उसमें जो बड़ाई है उसके लिए धन्यवाद की बलि चढ़ाना सही है, अच्छा है। हालेलुया, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। ये परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। धन्यवाद कैसे करते? तेरे नाम का भजन गाते हुए। धन्यवाद सिर्फ गले के भीतर ही नहीं है, भजन गाते हुए। परमेश्वर संगीत गाना वो पसंद करता है क्या? इसने कहा
परमेश्वर हर भक्त बोलते हैं उसका गाना गीत आनंद के बाद भक्त बोलते ना भरोसे से तो नहीं बोले, क्योंकि कुछ नहीं बोल सकते। चुप के तेरे खाने अच्छा, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा कि मेरी बीवी को ये पसंद है वो पसंद है, उसका मतलब ये है कि उसको पसंद है ना। तो मैं बोलते उसको ना, अरे हरा रंग बहुत पसंद है, हरा रंग बहुत पसंद है, तो आप लोग शायद विश्वास करेगा, उसको पूछो तभी उन्होंने दूध को बनाया जो करता था वो रचाया प्रधान दूध को, वही संगीत है। ओह थैंक यू। वो संगीत रचाता है, वो संगीत का स्रोत है। इसलिए स्वर्ग में निरंतर संगीत बजाया जाता है, वहां वाद्य का कोई गिनती ही नहीं है, इतने तरह की वाद्य है और हर एक दूत वाद्य बजाते हैं। यहाँ से लोग जो आते हैं जाते हैं उनको सीखना पड़ता, वो तो पता हाथ में लेके घूमता नहीं क्या, वचन में लिखा नहीं क्या। इतने लोग हैं जिसका गिनती भी नहीं हो सकता, वो क्या करते हैं, खजूर की डालियां नहीं, चाय के पत्ते सब रख के ईश्वर करता है, लेकिन वहां के दूत लोग ऐसे गीत गाते हैं। परमेश्वर बोल नहीं उठते क्या, हर वक्त नया गीत है, नई ढंग से, ताजगी से गाता। परमेश्वर को नहीं जुड़ी बात बिल्कुल पसंद नहीं है। हालेलुया। 1970 में ऐसा हुआ था, प्रभु धन्यवाद, यही वहां से आएगी। 1970 में जो हुआ था वही है, नहीं है। वो साल पहले मुझे बहुत बड़ा बीमारी आया था, मुझे प्रभु ने चिढ़ाई, बहुत आज भी है, ताजगी तो कोई बात नहीं है हमारे पास। अब निरंतर हर कदम प्रभु के संग चलने में जो आनंद है, जो हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है, हमसे बातें करता है, हमारी व्याकुलता को दूर करता है, हमें हिम्मत देता है, वो बात क्यों का कोई गीत है, यह करते उचित है, भला है। इसलिए हम लोग भी बहुत अच्छी गीत करते हैं ना। हम लोग देखते हैं जब लोग गीत गाते हैं ना, गायक लोग तो गीत गाते, गायक लोग नहीं, ज्यादा लोग गीत गाते। अभी एक चीज दोहराते हैं तो उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, नहीं तो बोरिंग होता है। जैसे आप लोग गाते हैं ना, अभी आपने कौन सा गीत गाया, चाहे आंखों से न देख सकूं, कानों से न सुन न सकूं, सिर्फ दर्शन में पा न सकूं, पर विश्वास में देखता रहूं। दोबारा गाते तो थोड़ा फर्क होगा इसमें, नहीं जो गीत कानों से आंखों से मैं देख न सकूं, कानों से मैं सुन न सकूं, सिर्फ दर्शन भी मैं पा न सकूं, पर विश्वास। लेकिन आप लोग का भेजा ही करता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है, नहीं। बीते हुए सारे दिनों में वो अद्भुत बातें चलाया हमें। अब दोबारा गाएगा, बीते हुए सारे दिनों में वो अद्भुत। ये क्यों लोग ऐसे गाते हैं, उसको कोई नहीं मानता, चीज ऐसा नहीं है गाना। लेकिन ऐसा गाएगा तो कोई प्रॉब्लम, आपको इसे गाते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन गलत गाना अच्छा है, अलग अलग तरह से गा के जो लोगों को कन्फ्यूज करने का तो आप गाते हैं, लेकिन संगीतकार ऐसे नहीं करता है। संगीतकार आप हिंदी पिक्चर का गाना हो, कुछ भी जब को दोहराते तो उसमें कुछ फर्क होगा, क्योंकि उनको पूरी नहीं होना, परमेश्वर को भी बोर नहीं करना है। ये ट्यून बदल के परमेश्वर कुछ नहीं होता, नया नया गीत गा के परमेश्वर कुछ नहीं होता। ताजगी जब यहाँ होती है, हमें यहाँ से जब यहाँ बदलता है तब तो वो खुश होता। हमें लगता है नया नया गीत लिख के गाएगा तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो कितना गीत लिखता,
आपको इतना तकलीफ नहीं देता, सब आपसे गवाते नहीं है, कुछ कुछ गवाते, कुछ कुछ में बाकी लिख देता, लेकिन लिखता है नया गीत लिखने एक बात होती है, नया ढंग से, नया अभिषेक से, ताजगी से प्रभु की आराधना करने में बहुत आनंद है। बहुत साल पहले एक परमेश्वर के दास के साथ में कभी कभी आराधना के लिए जाता था। कोई पादरी है, वो हमारे इतना चर्च के, उसको कहता तुम्हें पता है अब मैं आराधना चलाने के लिए जाता हूँ, मुझे लगता पहली बार मेरे जीवन में मैं आराधना चलाने के लिए जाता, मुझे बहुत अच्छा लगता। बहुत सारे लोग अरे हमको बताए उधर जाने का, एक भजन लेने का, कुछ बोलने का, कुछ गाना गाने का, ऐसा उधर खुदी मारने का, उधर बहुत ऐसे सब बहुत ऐसा आत्मा में कुछ होने का, वापस आने का, कुछ नहीं होता, हमें कोई तकलीफ आई नहीं। आप लोगों को याद है सबसे पहले जब शादी की कुछ ऐसी प्रपोजल आया और आप एक लड़का के सामने अपने आप को खड़ा किया या आप एक लड़की को देखने गए, मेरे दुर्गा के पास से बात था यही साथ, इस शादी के बाद है ना सारे आदत नहीं, कुछ आदर रहते, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन पहले तो बहुत होता है। मेरे शादी नहीं हुआ है, मेरा सगाई हुआ है नहीं, मैं मेरे प्रिय से मिलने के लिए आता तो लिपस्टिक और अच्छा शर्ट नहीं, अरे वो तो चाहिए। मैंने एक लोग ऐसे कहते हुए सुना, एक लड़की ने मुझे इतना खुश कर दिया एक बात, ये बोल के भी इतने सजा के अपने आप को सजा के, वो यहूदी है, यहूदी लोगों की आराधना के लिए उतर गया। मैं इस सब देख के उसको पता चले क्या देख रहा है, इतने कहना पहना, इतना मेकअप किया है। उसने बोला कि मैं मेरे प्रभु के पास जाऊँ, प्रभु के सामने जाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उससे भी प्रभु शायद कुछ नहीं होगा, ये बाहर की बात प्रभु बहुत कम देता। अगर वो चीज प्रभु से जो आदर है उसके कारण है, वो मेरा परिचय है चर्च में जाना तो अच्छा कपड़ा पहनने का। हमारे बचपन में हमारे घर में कुछ कपड़े ऐसे हैं सिर्फ चर्च के, हमारे बचपन हम वो जमाने में हमारे गांव में भी बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा कपड़ा था, हम नहीं डालना सोचता हमारा दिखाई की नहीं, उसको हाथ में लगाने का बहुत अच्छा कपड़ा, वो बहुत अच्छा से ऐसे स्त्री मार के स्टाइल में रखेगा, वो सिर्फ चर्च में पहनने के, बहुत अच्छी बात है। वो परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को प्रकट करने के लिए जाता, आई गो एट माई बेस्ट, अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रभु उससे कुछ होता। प्रभु का देख, प्रभु का नजर कुछ अलग जगह पे है, इसका चमक के कारण बाहर चमक आता ना, प्रभु बहुत खुश था, उल्टा नहीं। मूसा का हृदय में जो चमक था, परमेश्वर के लिए जो प्यास था, जो भूख था, वो उसके चेहरे पे जब चमकने लगा, हालेलुया, वो परमेश्वर की महिमा। मेरे चेहरे पे बहुत सारा फेस पैक डाल के चमकाने का प्रयास करे, मैं करके फायदा नहीं है, फेस पैक जो है ना वो बिगड़ जाती मेरे मुंह के कारण, उल्टा वाले थे। फिर जिसने उसको बुलाया उसका सब लोग कचरा करके काम कर रही होता, आज की शिकाना का उचित परमेश्वर को वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है, हर वक्त हर समय अगर एक भी चीज में सही कर सकता, एक चीज में कभी मैं गलत नहीं कर सकता, वो ये है कि परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना उचित है। वो परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्राप्त काल को तेरी करुणा,
प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, ये प्रभात में भी और प्रदोष में भी, रात को भी और सुबह को भी। धन्यवाद देने के लिए कुछ अवसर तो होना चाहिए, कुछ संदर्भ होना चाहिए, कुछ अच्छी बात हो जाए तब। कल अति भोर को मैं करता हूं जो सूरज डूबते ही होता मेरे जीवन में ज्योति फैलता है। प्रभु ने मुझे आशा का किरण दिखाया है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तब धन्यवाद देना सही है। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मैं प्रभात में धन्यवाद करूंगा वैसा ही रात काल में भी करूंगा। It doesn't depend upon circumstances. It doesn't depend upon my mood. It doesn't depend upon how glad I am in that particular hour or moment. ये हमारी परिस्थिति के आधार पर नहीं है, जीवन के अनुभव के आधार पर नहीं है, ये परमेश्वर का नियम है। पिछले द्वार को हमने सुना, ये एक नियम है, प्रभु ने बनाया है, याकूब के लिए बनाया है, नहीं है? हालेलुया। उससे आगे बढ़ सकते था। जीवन में कभी कभी सूरज का उदय होता, कभी कभी अस्त होता। There could be moments of glorious sunrise in your lives, as much as gloomy sunsets. जीवन में दोनों हो सकता, लेकिन धन्यवाद रुकती नहीं। वो कहता प्रति रात और प्रतिदिन, अगर प्रति भोर को उसकी करुणा का दर्शन हम पाते हैं, प्रति रात को हम ये कर पाएंगे कि वो विश्वास योग्य रहा। हालेलुया, वो विश्वास योग्य रहा। कैसे बजाना है? 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर। मेरे को गिटारिस्ट, आज तो गिटारिस्ट दिखता नहीं है, गिटारिस्ट नहीं आ रहे ना, उसको गिटार पे खाली 6 तार है, तो उसको हमने गिरफ्तार किया। 10 तार वाले चाहिए उसको, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना बना है। ये भाषणों को बहुत अच्छा लगता है ये चीज। 10 तार वाले बोले तो 10 के लिए आपके पास बताओ आपने सुना? आप लोग किधर जाते हैं, वो सुनता है। आप लोग कुआ के फ्रॉक को क्या बोलता है? पैडल है। सब मास्टर लोग ये बोलते, मेरा बचपन में मैं सुन के आया, अभी भी मैं सुन रहा तो मुझे अच्छा लगता है। ये चीज कभी बदला नहीं, बाकी बहुत सारी चीज बदला। 10 तार वाले कौन सा वाद्य है? अगर कुछ नहीं तो बजाना नहीं है। हमारे गलीचे में बहुत कम होता है, बाकी सब जगहों में बहुत होता है। कुछ लोग इतने मारते सब तो जाते हैं और कूद आता है। झूठ नहीं बोलता है कि ऐसे गली हमारे बाजी में है। हम जितना आराधना करते हैं उसको बाजी में वो लोग भी करते थे, उसमें अनेक लोगों को हाथ से कूद आते हैं। वो लोग फ्रेंची में चले जाते हैं, फिर उसको कोई कंट्रोल नहीं होता, बहुत मारते। इधर लिखा है 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना बना। अरे थोड़ा धीरे धीरे गाओ भाई, इतना आवाज मत करो ना। लेकिन परमेश्वर का वचन तो उल्टा कहता है, गंभीर स्वर से गाओ, ऊंचे स्वर से गाओ। चलो हम चिल्लाते, प्रभु बड़ा खुश रहेगा। क्यों नहीं खुश रहेगा? तो क्यों लिखा गंभीर स्वर से गाओ? फिर किससे खुश होता? जब वो स्वर हृदय से उठता है। तो चिल्लाने को क्यों कहता? हृदय की चिल्ला। तो इधर आप लोग मूर्ति समान बैठ के आराधना क्यों नहीं करता? लास्ट का समान। प्रभु का वचन में एक चीज लिखा है, वो है जो हृदय को बढ़ता है वो मुंह से बाहर आता है। कोई कुछ भी बोलने दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की है,
एक अच्छे इंसान बन के जीने का। बचपन से मेरा कोशिश यही है। बचपन में मैं देखता ये लोग चिल्लाते क्यों है, इतना आवाज क्यों करता। एक 5 लोग मेरे घर पे आता और प्रार्थना करता, मैं चुपचाप जाके दरवाजा और सारे खिड़कियां बंद कर देता क्योंकि ये आवाज बाहर नहीं आए। क्योंकि हम तो मेन बस स्टॉप पे रहता है, हमारा घर और मेन बस स्टॉप के बीच में कुछ भी ज्यादा गैप नहीं है और हाईवे पे है। इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं हमारे गेट पे और कुछ लोग अंदर भी आते, किसके लिए आते आपको मालूम है। ऐसे बहुत सारे लोग उधर इकट्ठे होता है। इसमें ये 5 लोग आके चिल्लाते, सब लोग मेरा फिर लेते हैं। अरे क्या है, उस वजह से दरवाजे और ठोकते क्योंकि जब कुछ हो गया कि मैं एकदम खड़ी डालूंगी। क्यों इतना आवाज? तभी मैं प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु मैं कुछ भी बनूंगा लेकिन मैं तो कुछ नहीं बनूंगा, ये मुझको बर्दाश्त नहीं। अरे मैं कितना अच्छा से प्रार्थना करने वाला आदमी था उस जमाने में। बहुत आसानी, मेरा परिवार मेरे रूम में जाता, मैं आराम से बैठ कर मैं आंसू बहाता, मैं प्रार्थना, कितनी अच्छी प्रार्थना। मैंने शपथ खाया कि मैं आवाज कभी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि जो आवाज उठाते हैं वो दिखावट करता है। ये मेरा दिल का एक विश्वास है। जब मैं गीत गाने लगा, मैं गायक नहीं है लेकिन मैं गाता। जब मैं शिव के लिए गाता मेरा आवाज यूं उड़ता और मैं बोलता कि दुनिया के लिए तो ऐसा गाता, तो यीशु के लिए कैसा गाएगा। मैं तो अपना कंट्रोल थोड़ा छोड़ने लगा। मैं ऐसे रास्ते पे जाता, नुक्कड़ में खड़ा रहता, फाड़ता मैं गिरा फाड़ने लगा मैं। उसके बाद मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जब मैं मर्दवा चर्च में आराधना करता, कभी कभी इतना पवित्र आत्मा का अभिषेक होता, मैं भागता कर चर्च छोड़ के बाहर जाता, क्योंकि वहां में चिल्लाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी में बाहर जाके चिल्ला के वापस आता। ये भीतर की आवाज को आप रुका नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं मुझको बहुत कंट्रोल है, बहुत अच्छी बात है। मुझको नहीं है कंट्रोल है तो अच्छा है। उसके सिवाय यहाँ के गर्जन नहीं है तो यहाँ का गर्जन यूजलेस है, कुछ काम का नहीं है। अगर यहाँ है वो बाहर आने की संभावना है, आना चाहिए तो मैंने नहीं कहा। कुछ ऐसे पवित्र संत लोग हैं और उसको कंट्रोल कर सकते। तो वो तो वचन में लिखा है भविष्यवक्ता की आत्माएं उसके अधीन रहते नहीं है क्या? तो जरूरी नहीं है कि पूरी मारो, जरूरी नहीं है कि चिल्लाओ, लेकिन मेरे जैसा आदमी उसको दबा के रख नहीं सकता। वो बाहर आता कंट्रोल कर सकता। अगर आप दफ्तर में आपको इससे आपको मारते कैसे चिल्लाओ, कुछ लोग कभी देखते मीटिंग में देखते इसको क्या होता तुम्हें, हमारे इधर ये अलग जगह है। तब तो स्तुति करना, ऊंचे स्वर में स्तुति करना। बहुत सारे लोग उस समय मेरा आवाज होती में वचन पढ़ते तो सुनाई नहीं देता। मैं मेरी बीवी को कहता, हमेशा कहता है कि कभी कभी मैं कुछ लोग वचन पढ़ते हुए सुनते ना, ये लेके जाओ ना वो बेटी को सुना, लोगों को सुनाते थे वचन पढ़ने का। वो लोग भी औरत लोग है ना यार, सिर्फ आप लोग ही नहीं है ना। वो लोग कैसे वचन ऐसे पढ़ता है, आप लोग ऐसे क्यों पढ़ता है? क्योंकि they put everything they have into the worship of God. प्रभु के लिए वो उसका पूरा आवाज, उसका पूरा गला, उसका पूरा आत्मा, उसका पूरा प्राण प्रभु के लिए नहीं है और किसके लिए है? इसलिए उनके स्वर में हमारे चर्च में एक लड़की थी, जो जमाने की बात कर रहा है, बहुत अच्छी गाती थी लगी, ऐसे ये मछली की ऐसे गाती हो। हम लोग एक दिन उसको बोला कि देखो थोड़ा सा आवाज बढ़ा के गाओ ना यार, क्योंकि तो इतनी अच्छी तरह सुप्रानो समझ में नहीं आएगा आपको। सुप्रानो गाती है, टेनर ट्रिपल गाती है, तो आवाज उठा के गाओ।
बोलते मेरा आवाज इतना ही है और इस वजह से इतने और एक दिन इसका और इसके पेट का झगड़ा हुआ। वो चर्च के बाहर था, मैंने सुना, मैं साइकिल में आ रहे, मैं सोचा क्या हो रही, इसका आवाज है। मैं इसको पकड़ा से ली जरा, आवाज कब है ना आपका? हाँ, एक काम करो, जब कभी तू गाना गाते ना तो तेरे बहन के साथ झगड़े करते हैं, ऐसा सोच के करो, आवाज आएगा। मैं जब झगड़ा करने के लिए मेरा आवाज को इस्तेमाल करता, मैं जब गुस्सा में चिल्लाने के लिए मेरे आवाज को इस्तेमाल करता, उससे बढ़कर आवाज अगर मैं प्रभु के लिए नहीं देता तो मैं मूर्ति पूजा करता। अच्छा नहीं लगता, इसलिए वहां ऐसा लिखा है। बड़े खुश पिछले दिनों में प्रभु ने हमें समझाया, वैसे जन धन्य है क्या महाघोष को जानता है, राजा है वहां को दाखिल होना। अगर हम लाश समाज बैठकर आराधना करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, तो एक ऐसा हो सकता है कि आप में इतने कंट्रोल है, आप अपनी आत्मा को इतनी अच्छी तरह कंट्रोल करके रखता है। ज्यादातर हमारे लोग ऐसा ही करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा हो सकता है उसके भीतर ये आवाज गूंज नहीं उड़ रहा है, इसलिए बाहर नहीं आता। इसलिए बाहर नहीं आता। कुछ लोग कहता है लाजर को बाहर लेकर आने के लिए चिल्लाने को कोई जरूरत नहीं था, उसने चिल्ला के बुलाया, लाजर बाहर। चिल्लाने की क्या जरूरत था? ऐसे को चिल्लाना पड़ता है कि सिक्का देखते ही लाश बाहर आएगा? नहीं, चिल्लाया, उसके भीतर का सारी चीज बाहर आया, उसके भीतर के सारे चीज बाहर आया, इसलिए चिल्लाहट है। इसलिए परमेश्वर का दास कहते ये मेरे मन प्रभु की आराधना करो, मेरे सब कुछ मिलकर आराधना करो, मेरा सामर्थ्य, मेरी आवाज, मेरा सब कुछ मिलकर प्रभु की आराधना करो। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, आवाज बढ़ाने से कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा आत्मा चिल्लाता है, वो बाहर आ सकता है। ये मेरा प्राण जोर से गाता है, वो मेरे मुंह से बाहर निकलने की संभावना है। इसलिए परमेश्वर का वचन, तो ताकि आप तो सोचो कि मैं जरा चिल्लाएगा तो प्रभु आनंदित होगा। तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया, इसलिए मैं गंभीर स्वर से गाना चाहूंगा। हालेलुया। गुनगुनाने वाली बात नहीं है, खिलाफ कर गीत गाने वाली बात है। हालेलुया। क्यों? तेरे कामों ने मुझे आनंदित किया, इसलिए कि उसने एक भी ऐसा चीज मेरे जीवन में नहीं किया जो सही नहीं है। एक भी चीज उसने नहीं किया जो सही नहीं है। प्रभु भला है, इसलिए मैं धन्यवाद देता, इसलिए मैं बड़ा घोष से गंभीर स्वर से स्तुति गीत गाता। मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जयकार करूंगा। मेरे हाथों के कामों के कारण नहीं है, तेरे हाथों के कामों के कारण है, नहीं है। तो मेरा स्तुति इसलिए नहीं रुकता। अगर मेरे हाथों के कामों के कारण होता, मैं कभी हंसता, मैं कभी जीतता, मैं कभी गिरता, मैं कभी खड़ा रहता, नहीं है। मैं कभी खुश होता, मैं कभी दुख होता, तो कभी कभी मैं स्तुति कर सकता, कभी कभी मैं रोता, क्योंकि ये सारी चीज मेरे कामों के आधार पर है। लेकिन परमेश्वर का दास कहते हैं तेरे कामों के कारण,
वो हरता नहीं, वो गिरता नहीं, वो गलत काम नहीं करता, उसमें अंधकार बिल्कुल नहीं है, एक तो पल के लिए भी वो बलहीन नहीं होता, फिर मेरा धन्यवाद और स्तुति रुक नहीं सकता। अगर मेरे स्तुति का कारण प्रभु है, मेरे आराधना के कारण उसकी महिमा है, मेरे धन्यवाद का कारण उसकी भलाई है, तो कोई भी मेरी स्तुति और धन्यवाद की बलि को छीन नहीं सकता, नहीं सकता। यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। आप लोग बहुत तैयारी से प्रभु की आराधना के लिए आए हैं, ऐसे मैं विश्वास करता। मैं कभी कभी इतना तैयारी से नहीं आता। मैं तो मैं बैठ के सोचता प्रभु इतने महाराज के समूह में जा रहा हूं, किसी मुलाकात करने जा रहा हूं, इतना तैयारी मैंने किया। तुरंत मैं तो गुस्सा में भी था, मेरे गुस्सा को जल दिया था, उसको कुछ भी कारण ही नहीं है गुस्सा, उसको मेरे ऊपर गुस्सा था और किसी को ऊपर गुस्सा। तो तुरंत मुझे याद आया, ऐसे जानवर से उसने इतना प्यार किया, मैं बस मुझे इतना बस हो गया। उसकी कल्पनाएं कितने महान, क्या उसने मेरे साथ की है। आप लोग तो मेरे साथ जी नहीं सकता, आप इधर सही है, मेरे साथ नहीं जी सकता, मेरे से बिठार एक इंसान है, लेकिन ऐसे इंसान से प्रभु ने इतना प्यार किया, इतने एहसान किया। मेरे धन्यवाद रुकना नहीं चाहिए, मेरी स्तुति कटना नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे काम इतने अच्छे थे। गलत चीज में कहता तो भी मुझे लगता कभी कभी ये गलत है कि परमेश्वर को धन्यवाद देता कि मैं इसे एक बेकार इंसान बनकर अब तक किया। बहुत गलत है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है परमेश्वर का प्यार का गहराई क्या है। आज भी बोला मैंने, तेरे प्यार का गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है। इतने ईजली ही एक्सेस मी, रेडिली आई फाइंड एन एक्सेस। मेहनत नहीं करना पड़ता, 21 दिनों उपवास नहीं करना पड़ता, छाती को मारना नहीं पड़ता। इन ए स्प्लिट सेकंड ही कम्स। आज पल में प्रभु आता, बागें फैलाता, आने के घर का तू मेरा है, ये अद्भुत नहीं है, इसमें आश्चर्य नहीं है। कभी कभी मैं उसको कहते दुनिया में किसी को भी तुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, तो भी मुझको है। इतना एहसान तूने मेरे ऊपर किया है। परमेश्वर का दास कहते हैं, क्या तेरा काम कितना बड़े तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। इतना ही नहीं कि तेरा काम बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं, ये kल्पनाएं सब मेरे लिए है, मेरे विषय में, मेरे विषय में। यीशु का दूसरा कोई लक्ष्य नहीं, बोझ नहीं, सिर्फ आप और मैं। पूरे इतने बड़ा यूनिवर्स है, इतने सारे चीज है, लेकिन यीशु का नजर झुककर धरती की ओर है, और उसकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर और मेरे ऊपर लगे रहता है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता। मनुष्य पशु समान भी हो सकता,
आत्मिक भी हो सकता। अगर जानवर सा मनुष्य है तो ये नहीं समझ सकता। ये जानवर सा मनुष्य बोले हुए तो 2 सींग जो है, 4 पैर है, 1 पूंछ है, वो है नहीं, बल्कि जो समझ नहीं सकता जानवर की तरह की सोच है जो आप लोगों का नहीं है। मेरा सोच ज्यादातर वैसा ही है। जानवर पैदा होता, मैं भी पैदा हुआ। जानवर बचपन में दूध पीता, मैं भी दूध पीता। जानवर बढ़ते जाता शरीर में, मैं भी बढ़ते जाता। जानवर को भूख लगता रोता, जानवर को चोट लगता रोता, जानवर को कोई आक्रमण करे तो गुस्सा आता, जानवर का कुछ खाना दूसरा जानवर चोरी करेगा तो उसको गुस्सा आता, उसे लड़ने से जाता, हिम्मत है तो। और बड़ा जानवर है तो एकदम जुआ बनता नहीं है। जानवर को कुछ मिलता, जानवर खुश होता। जानवर का मुझ से कुछ नष्ट होता तो वो बहुत उदास होता। और जानवर और मुझ में क्या फर्क देखा आपने? यही मेरे जीवन में मैं आप लोगों के लिए सब नहीं हूं। जब मैं जानवर के जैसा सोचता, जानवर का जैसा जीता, तो ये चीज मेरे समझ में नहीं आएगा। जब मैं आत्मिक मनुष्य बनता तब पूर्णवासी में नया चांद के दिन, प्रभाव के समय और प्राप्त काल में नहीं है, हमें पराजय के समय और जीत के समय, कमजोरी में और ताकत में नहीं है, समृद्धि में और कंगालपन में नहीं है। वो सोच जानवर का सा नहीं है, वो आत्मिक मनुष्य का सोच है। जानवर का जीने वाले लोग ये बात को नहीं समझता। आत्मिक मनुष्य इसको समझता। पौलुस कहता मैं कठिनाई में हूं, मैं बंधन में हूं, लेकिन तुम लोग शौक की न मनाना, लज्जित भी नहीं होना। लज्जित क्यों? अरे सब लोग बोलेगा तुम्हारा पास्टर है, क्या पास्टर है, पकड़ के जेल में डाला है, इतना मारता है, परमेश्वर किधर है तुम्हारा? नहीं है क्या? लज्जा से सर नीचा करके चलना पड़ता। परमेश्वर का दास कहते मेरे बंधन से तू लज्जित नहीं होना, ये मुसीबत का कारण बनेगा। तुम महिमा में बढ़ने के लिए तुम्हारा आशीष के लिए यह है। आत्मिक मनुष्य जानता है जो खोता और लाभ में बदलता हो जानता, उसकी कमजोरी उसका ताकत है वो जानता। यह आत्मिक मनुष्य। जानवर का मनुष्य यह जानता नहीं है। मूर्ख इसका विचार भी नहीं करता। कौन मूर्ख कौन है? बुद्धिमान कौन, मूर्ख कौन? परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर खोजता है। ऐसा एक बुद्धिमान मिलेगा क्या जो परमेश्वर को खोजता? जब प्रभु का वचन में प्रभु का वचन बोलता है, बाकी कुछ में नहीं जानता। यहोवा अन्वेषिക്കുന്ന ബുദ്ധിമാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് കാണുവാൻ യഹോവ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ നോക്കുന്നു. परमेश्वर यहोवा स्वर्ग से दृष्टि नीचे कर परखता रहता कि यहोवा को खोजने वाला कोई बुद्धिमान है क्या? बाकी कितने भी बड़ा डिग्री लिया क्यों न हो, कितने भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, बड़े वैज्ञानिक क्यों न हो, परमेश्वर की दृष्टि में वो मूर्ख है। मूर्ख है। मूर्ख इसका विचार नहीं करता। दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं,
ये इसलिए होता है कि वो सर्वदा के लिए नष्ट जाए, ये वो हम नहीं जानता, इसलिए हम नाचते, तात्कालिक चीज के ऊपर हम नाचते, तात्कालिक बात के ऊपर हम इतने खुश जाते हैं। जिस जमाने में जब मैं युवक था, जब हमारे उधर के लोग, बहुत सारे लोग बाहर गाँव में जाता था, अभी भी जाता होगा मुझे पता नहीं, अभी दुनिया से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। तो जमाने में हर कलीसिया में एक ही गवाही के लिए समय देते कि गुड़ा खड़ा हो जाएगा, उसको मेरा बेटा को कतर में जाने के लिए वीसा मिला, धन्यवाद धन्यवाद। दूसरा कहा जाएगा दुबई में जाने के लिए उसको वीसा मिला है, उसको वीसा में धन्यवाद धन्यवाद। दूसरा बोलेगा अबू धाबी में जाने के लिए वीसा मिला, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इधर भी कभी भी जाओ ये वीसा 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 ही है, धन्यवाद है। उतना तक ही हम देखते हैं, उससे आगे हम बहुत कम देखते। एक बार मैं एक सभा में गया, परमेश्वर का दास, एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा मेरे जीवन में, हमारे परिवार में सबसे खुशी का दिन, सबसे बड़ा एक तोहफा प्रभु से हमने पाया। कल मेरा बेटा ने यीशु को सिखा रहा, रोते 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 बोले, मैंने कहा प्रभु ये तुझी गवाही है, और हम लोग अनंत काल की बात के ऊपर ध्यान देता है, हम तो ये दास्तान की बात है। हमने प्रार्थना किया, हमें घोड़ा मिला, फिर हमने प्रार्थना किया, हमको खाती मिला, यही बात है। लेकिन ये परमेश्वर का वचन कहते हैं, ये सब फूल के समान, घास के समान, वो फूलते फलते वो नष्ट जाता, परंतु वे होगा तो सदा विराजमान रहेगा। इन सारे चीजों के ऊपर मेरे धन्यवाद और मेरे स्तुति निर्भर है, तो वो सब रुकने का संभावना है। लेकिन तू सदा के लिए विराजमान है और तू कभी बदलता नहीं है। अगर परमेश्वर नहीं बदलता, वो सदा विराजमान रहता, तो स्तुति के लिए कारण है, धन्यवाद देने के लिए कारण है। हमने पिछले दिनों में देखा, प्रभु जो विराजमान होता है वो न्याय करता। हमारा परमेश्वर सिर्फ एक जीवित परमेश्वर ही नहीं, वो विराजमान होकर रहता, सदा विराजमान है। वो इज ऑलवेज ऑन द थ्रोन, वो सदा सिंहासन पर है, उसके हाथ में सदा राजदंड होता, वो राज्य करता। परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान इसलिए नहीं कि हम उसकी आराधना कर सके, परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान इसलिए नहीं कि दूत लोग उसके सिंहासन के चारों ओर गिर पड़े। परमेश्वर इसलिए सिंहासन पर है, अधिकार का दंड बढ़ाते हुए राज्य करने के लिए वो होता है, राजकर्ता। तू सदा विराजमान है, क्योंकि हे होगा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट हो गए, अनंत कार्य तितर बितर हो गया है। पिछले अनेक द्वारों से प्रभु ने हमें चलाते आया, प्रभु ने हमें लड़ाई के लिए तैयार किया, हम तैयार भी हो गया। अब दुश्मन को पहचानना और उसको पराक्रमण करने के लिए हम तैयार हुए थे। उसके बाद प्रभु ने कहा कि तू ऊंचाई से तीर चलाओ, तो तू ऊंचाई में करने के लिए तैयार था। प्रभु ने कहा तू मुझे आवाज दो, तू बताओ तू जब तैयार है। हमने प्रभु को ये हमारी तैयारी के बात बताने के लिए, हमारा सिग्नल देने के लिए तैयार हुआ। फिर प्रभु ने हमें कहा कि सदा सर्वदा तो जीत पाओगे, प्रतिदिन तो जीत पाओगे, क्योंकि परमेश्वर प्रतिदिन जीतने वाला है। जब जीत
जीत होती है वहां चिल्लाहट होती है, जय का घोष होता है। ജയം ആഘോഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറെടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജയം ഇല്ല എന്ന് വചനം പറയുന്നു. अगर कोलाहल के लिए चिल्लाहट के लिए मैं तैयार नहीं है तो जीत में नहीं पाता, जीत में नहीं पाता। इसलिए इतने चिल्लाहट के बाद भी कहता, वीणा बजाने के बाद, गंभीर स्वर में वाद बजाने के बाद, ऐसे गीत गाने के बाद कहता, प्रभु तेरा दुश्मन की तरफ होता मैं देखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शत्रु की तरफ होता है, उसका दृश्य में पड़ता है, पता हो हाँ तेरे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। हमें अरे नष्ट होने के बाद गीत गाओ ना, वो बोलता नहीं मैं एडवांस में गाने वाला परमेश्वर का दास को लगता है इसका चिल्लाहट दुश्मन को घुटने पे लाता है। परमेश्वर का दास यह विश्वास में पहुंच जाए जब वो आनंद से बड़े गंभीर स्वर से गीत गाता है, दुश्मन तितर बितर होता है, वो मूर्ख नहीं है। इसलिए वो गीत गाते हैं। कुछ लोग गीत सीख कर बैठा है, सही समय आएगा तो ये गीत गाना है। मेरे जीवन में भी एक गीत आएगा, मेरे जीवन में भी अच्छा गीत आएंगे, मेरी संबंध हो जाऊंगा तब मैं एक गीत गाऊंगा। बच्चे गीत गाऊंगा, इत्र तोरण यहोवा सखाइचु, इत्र तोरण दैव मैंने नाडती, यहाँ तक प्रभु ने मुझे ले आया, अब तक प्रभु सहायता की। ऐसा गीत मैं गाऊंगा, ऐसा गीत सीख के रखता है। लेकिन कुछ लोग रेगिस्तान से जब अकेले तराई से गुजरता ये गीत गाता है, उनको पता है कि दुश्मन घुटने पे आने पर रहे, शब्दों की तरफ होने वाला है। One shout, Hallelujah, will scatter your enemy. आपका चिल्लाहट आपके दुश्मन को तितर बितर कर देगा। आपकी स्थिति और आपकी आराधना दुश्मन को लज्जित करता, बलहीन करता। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि जब उनको पता चला कि किस तरह के छावनी में कोलाहल हो रहा है, दुश्मन डर के मारे कांपने लगा, तीर चलाया था, आपको पता है स्वर्ग में एक कोलाहल जो है कि दुश्मन तो कुछ नहीं कर सकता। इसे परमेश्वर का हित जैसा वो चाहता वैसा स्वर्ग में पूरा हो रहा है। स्वर्ग में विपक्ष है, स्वर्ग में अपोजिशन पार्टी है, लेकिन परमेश्वर के हित के विरोध में वहां कुछ कभी नहीं होता। हमें गीत पाए हुए स्वर्ग दूत लोग गीत के गीत गाते हुए स्वर्ग में हालेलुया सिंहासन के चारों ओर है। इसलिए दुश्मन इधर घूमता रहता, वहां कुछ करने के लिए उसमें अवसर नहीं मिलता, सामर्थ्य भी नहीं है उसमें, इसलिए वो यहाँ घूमता रहता। इसलिए प्रभु ने हमसे ये प्रार्थना कराने सिखाया कि ऐसा प्रार्थना करो कि तेरा हित जैसे स्वर्ग में पूरा हो जाती है वैसा यहाँ भी पूरा हो जाए। यहाँ उसका वही हित पूर्णता में पूरा होना है तो वो यहाँ विराजमान होना आवश्यक है। वो कहाँ विराजमान होता? संतों के स्तुति पर विराजमान होता। या मेरी स्तुति कमजोर हो जाता, मेरी आराधना घट जाता, हालेलुया, उसका सिंहासन की महिमा दुश्मन नहीं देखता, उसकी ऊंचाई को शत्रु नहीं
इसलिए परमेश्वर का वचन कहते चिल्लाओ, इसलिए परमेश्वर का वचन कहते गीत गाओ, इसलिए परमेश्वर का वचन कहते गंभीर स्वर से बचाओ। हालेलुया। हमें आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़ते हैं। हमें जाना है व्यवस्था विवरण का पुस्तक में। व्यवस्था विवरण का पुस्तक में कहा जाना है हमें 20वां अध्याय में जाते हैं। व्यवस्था विवरण 20वां अध्याय में आता। अब जो अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े रथ और अपने से अधिक सेना को देखे तब उनसे न डरना। अरे युद्ध करने को जाए तभी डर होता, लेकिन परमेश्वर कहता युद्ध करने के लिए जाते वक्त नहीं डरना। मेरा वचन में ऐसा लिखा, आपको वचन क्या है मुझे नहीं मालूम। युद्ध करने को जाते तभी होता ना यार, घबराहट होता ना। स्कूल में जाते तो इतना घबराहट नहीं होता जैसे परीक्षा के लिए जाते, एग्जाम के लिए जाती नहीं है कि उल्टा बोल रहा ये बोलता है तू युद्ध करने को जा रहे ना तब डरना नहीं, तब नहीं डरना। अगर घोड़े रथ सब देखता ना तो बिल्कुल नहीं डरता। अरे मैं युद्ध करने को जाता, मुझे पता चलता अरे ये दुश्मन इतना बलवंत नहीं है, उसके पास रथ भी नहीं है, घोड़े भी चालू जा रहे, उनका ये मोटा मैं कोशिश करूंगा तो डर थोड़ा कम हो जाता है। हम लोग जो जमाने में ये अलग अलग चर्च के गायक लोग, हम लोग इसे साल में एक बार एक छोटा सा कॉम्पिटिशन होता। कॉम्पिटिशन को क्या बोलता? हाँ, स्पर्धा होता। तब लोग आते तो एक कोयल आएगा, गीत गाएगा, अब वो जाएगा। हम लोग एक कोयल को देखेगा ना हमारा थोड़ा फटते। बाकी कोई भी आया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है कि हमें जीतने वाला है। ये कोयल है, त्रिशूल का ही है। वो लोग आएगा तो हम लोग थोड़ा डरते, तो हम लोग थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करता है। कोने मिला के प्रैक्टिस करेगा, वो लोग हमसे डरते हैं, मुझसे डरते हैं। क्योंकि एक साल उसको मिलेगा, दूसरा साल हमको मिलेगा, ऐसा बिग बॉम्ब। कभी कभी वो लोग नहीं आता है तो हम लोग बड़े खुश, कुछ साल हम नहीं जाते तो वो लोग बड़े खुश, क्यों? बाकी सबको हम आसानी से हरा सकता। परमेश्वर का वचन मेरे वो स्तुति के आधार पर स्तुति के बारे में नहीं कहता, मेरे वो धन्यवाद की बलि के विषय में नहीं कहता। जब सब कुछ ठीक है, सब कुछ बड़े आसान है, सब कुछ सही चल रहा है, तब मैं जो सही मारता उसका विषय में नहीं कहता। वो कहते तू लड़ाई के लिए जाओगे, तू घोड़े को देखोगे, रथ को देखोगे, इतना ही नहीं अपने से भी अधिक सेना को देखोगे। अरे सर्दी आया तो क्या परमेश्वर का धन्यवाद देकर स्तुति करके चुपड़ा भी उनकी निके मजे बुद्धि उठो नहीं था, लेकिन अपने से बढ़कर हमसे भी सामर्थ्यवान, हमसे भी ज्यादा बड़ा सेना को देखोगे तो डरो मत। कमाल है यार। डॉक्टर बोलते 3 दिन का ही बात है यार, 3 दिन तो आराम कर ले, ये दवा ले ले, तब ठीक है ना। वो भी बड़ा गंभीर व्याधि है कि हमें नहीं समझता, और ऐसा वैसा बोलेगा तो बात कठिन है ना। ये साधारण स्कूल का परीक्षा है तो ठीक है यार, ये IAS एग्जाम है, नहीं है। परमेश्वर को वचन में लिखता है जब तुम लड़ाई के लिए जाओगे, घोड़े को देखोगे, रथ को देखोगे और अपने से अधिक सेना को देखोगे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाले ले आया है वो तेरे संग है। ये नहीं सब लोग कहते हैं कि बड़े बड़े भक्त लोग विश्वास में जो वीर है ना, वो लोग कहते हैं शिक्षा क्या है, कोई सामने नहीं है। लेकिन यह धरती में एक सामर्थ्य अगर दुश्मन है हमारा, वो सीता है। माफ करना, आप लोग के लिए नहीं है, मैं साधारण आदमी की अवश्य में कहता है।
यहाँ का वो खूनी और वहां का वो चोर, वो सब नहीं, उससे ये काम कराने वाला उसका बॉस है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन है, वही सबसे बड़ा दुश्मन है। बीवी गुस्सा करती है वो नहीं, या पति गुस्सा करते वो नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन सीधा नहीं है। प्रभु को वचन कहते, ऐसा दुश्मन तेरे सामने आए तो तू डरना नहीं। याद करना कि तेरा परमेश्वर ने तुझको मिस्र देश से ऐसा चुरा के आया। मिस्र देश का फिरो शैतान को दिखाता, ये बात आपको मालूम है, बताने की कोई जरूरत नहीं, कई बार आपने बताया। मिस्र देश शैतान का राज को दिखाता और मिस्र देश का फिरो शैतान को दिखाता। उसका हाथ से मैं तुझे योग चुरा के ले आया, उसका स्मरण करो तो बाकी सब दुश्मन उसे तो उठाई है। सब प्रभु कहता, उन्होंने मुझे एक क्लू देना, बोले ये क्लू है, एक टिप देना, बोलते ये टिप है, तू उसका याद करना। तो बहुत नाराज हो जाता, बहुत कमजोर हो जाता, बहुत उदास हो जाता, सिर्फ एक पल के लिए सोचना है प्रभु ने मुझे उद्धार दिया, तो बढ़कर क्या हो सकता। ये मेरे जीवन की छोटा सा उपाय है। मैं बहुत बचपन से एक उपाय करते आ रहा, जब कभी बहुत उदास हो जाता, जब पराजित हो जाता, निंदित हो जाता, लोग गुस्सा करता, नफरत करता, तब मैं आधा पल के लिए ये सोचता, प्रभु फिर भी तूने मुझे उद्धार दिया है, बहुत अद्भुत बात है। मैं शायद एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता, मैं एक अच्छा पति नहीं, मैं एक अच्छा पिताजी नहीं, मैं एक अच्छा मित्र नहीं, मैं एक अच्छा डायरेक्टर नहीं, मैं एक अच्छा नेता नहीं, मैं कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझको अपनाया। ये बहुत अद्भुत बात है। जब वो सोचोगे तो तुम्हें हिम्मत लौट आएगा। प्रभु कहते उसको याद करो, मैंने तुझको मिस्र देश से छुड़ाया है। जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, कौन आना? याजक। लड़ाई करने के लिए लड़ाई के मैदान में है, तो समीप किसको लेकर आना है? मास्टर को। क्या अरे इधर का सेना का प्रमुख को ले आ। जीता होगा ना, बताओ ना। उस सेना का प्रमुख लिया। यहाँ एक एमएलए रहते हैं, कोई हाँ शिंदे जी, उसको लिया। नहीं तो उससे भी बढ़कर कोई मैनेजर मिले तो उसको ले आओ। पास्टर को जब आदमी बीमार है तब ले आ गया। ये लड़ाई है। परमेश्वर कहते मेरा नियम ये है, घोर लड़ाई की घड़ी में इसको ले आना, याजकों को लेकर आना, नहीं है क्या? यहाँ नियम बना के रखा है परमेश्वर ने, याजकों को लेकर आना, नहीं निकट ले आना। तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो और ना थरथराओ और ना उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। इसलिए गीत है, इसलिए तुरही है, इसलिए वाद्य है, इसलिए घोष है, इसलिए चिल्लाहट है, मूर्खता नहीं है वो। मूर्खता नहीं, ये मूर्खता क्या था?
सत्य है। इसलिए गीत गाते चलता, प्रभु मेरे संग चलता, इसलिए बेवकूफ की तरह आराधना करता। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा ये मेरा नियम है, उनको लेकर आना। हालेलुया। याजक को लेकर आना, याजक उसको समझा दे, याद दिला दे कि प्रभु परमेश्वर उसके संग चलता, तुम्हें बचाने के लिए चलता। जहां खिलाफत है, जहां स्तुति गीत है, वहां दुश्मन डर जाता, दुश्मन के ऊपर छुप जाता। One shot and one song दुश्मन को पकड़ता है। हम आगे बढ़ते हैं। तो 19 वचन पढ़ते हैं। इसलिए अब तुम ये गीत लिख लो। मुझे लगा मैं ही घर से चल के गीत लेकर आके बोलते कि ये लिख लो, ये लिख लो। इस परमेश्वर भी यही बात करता, हमारा कंपटीशन है इसके साथ। परमेश्वर ने गीत लिखा है और वो शब्द कहते हैं कॉपी कर ले, नहीं है क्या? पहले मैं सोचा वो वाद्य को बनाया, लोगों से गीत गवाने वाला है। आप मुझे पता चला कि वो गीतकार है, वो गीतकार है, वो संगीतकार है। संगीत का स्रोत वो है, गीत का स्रोत वो नहीं है। परमेश्वर यहोवा कहता है तू ये गीत लिख ले और तू इस इस्राएलियों को भी सिखा, नहीं कंठस्थ कर देना, बायहात भी करना, नहीं है। खास करके हमें भी कुछ गीत बायहात आता तो कितना अच्छा था। इधर हम कुछ गीत शुरू करते तो आप लोग क्या मुझे नहीं लगा था। मुझे पहले बहुत गीत बायहात आता था। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं कभी पुस्तक देख के गीत नहीं गाता था। मेरा बचपन में मैं कभी पुस्तक खोलता कभी नहीं खोलता, मैं कभी पुस्तक नहीं खोलता, मैं ऐसे गीत गाता। सब गीत मुझे आता, मतलब बायहात आता, गाना नहीं आता लेकिन अच्छे से याद रहता। अभी इसको कम हो रहा है, इसका मतलब मैं इतना जवान नहीं हो रहा है ऐसा लगता। लेकिन आप लोग प्रार्थना करना, मुझे बहुत दुख होता, उसके बहुत दुख होता। मुझे ये सब गीत का पुस्तक खोलने का आदत नहीं है, मुझे भजन सब खोल के पढ़ने का आदत नहीं है, मुझे ये सब कंठस्थ आता, मुझे बायहात आता था। लेकिन ये सब धीरे धीरे बहुत कम हो रहा, तो मुझे बहुत बुरा लगता। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा याद और थोड़ा सा पढ़ने के लिए, याद रखने की कृपा मुझे मिलने के लिए आप प्रार्थना करना। इसराइलियों को सिखा कर कंठस्थ करा देना, इसलिए कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे। उसके आगे मुझे पढ़ना नहीं है। मैंने ये बात इसलिए इधर पढ़वाया कि आपको बताने के लिए ना सिर्फ परमेश्वर गीत गवाता है, वो गीत लिखता है। इसलिए गीत गाते आराधना, इसलिए इतने गीत दिन व दिन परमेश्वर के दास दासियां दिन व दिन नया नया गीत लिखते हैं, क्योंकि गीत गाकर आराधना करना परमेश्वर को पसंद है। इसलिए पवित्र वचन में कहते हैं उसके लिए नया गीत गाओ, ऊंचे स्वर में गाओ, वाद्य के साथ गाओ, गंभीर नाद से बजाकर गाओ। हम आगे बढ़ते हैं। ये गाने का आरंभ ऐसा है, तो परमेश्वर का गाना देखो और मेरा गाने के साथ तुलना करके आप देख सकते हैं कि कौन अच्छा लिखता है। भैया ये आकाश से कान लगा कि मैं बोलूं और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। अच्छा गाना लिखता, अच्छा गाना लिखता है, सल्यूट, बहुत अच्छा गाना है। हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। नहीं, मेरा उपदेश मेघ के समान बरसेगा,
मौत के समान टपकेगी, जैसे कि हरी घास पर जीसी और पौधों पर झड़ियां। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वो चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं है, वो धर्मी और सीधा है। देखा, गाने का शुरुआत है, बाकी तो मैं नहीं गाता क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। उसमें तो इनकी सारी आज्ञा को तोड़ने वाली बात, परमेश्वर के विरोध में करने वाली बात तो उसमें लिखा है। लेकिन परमेश्वर गीत लिखता और परमेश्वर गीत सिखाता और परमेश्वर गीत गवाता। अनेक लोग आज भी है इसको प्रभु जगाता और उसको गीत देता, उससे गवाता। बड़ी आनंद की बात है। हालेलुया। കണ്ണുനീരിൽ കൂടെ നിന്നെ പാടിക്കുന്ന ദൈവം, പിടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടുകൂടെ നിന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കുന്ന ദൈവം ജീവിക്കുന്ന प्रभु। हालेलुया। हमसे गवाने वाला प्रभु है। हम लोग कभी कभी कुछ गीत गाते, इसमें ऐसा हम बिना सोच के गाते, उसके लिए बहुत अच्छा है। उसमें ऐसा लिखता है, कണ്ണുനീരിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം, ऐसे गीत है। आंसू में भी मुझसे गवाने वाला परमेश्वर है, अंधकार में भी मुझसे गवाने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। मैं अधिक गीत ऐसा देखा नहीं, लेकिन इधर आप लोग एक गीत गाते ऐसा कोई ऐसा नहीं लिखता। मैं पाड़ूंगा तो पड़े, लेकिन एने को तो पाड़िക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്। आपसे गवाने वाला एक परमेश्वर है। आपकी ऐसी अवस्था में वो एक जय का गीत लिखकर आपके पास आता और वो गीत सुनाता आपको। वही गीत उसने एलिया को सुनाया जब वो ऐसे वृक्ष के छावनी में पड़ता। वो आता, वहां से उड़ा था, लेके जाता, पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहता और उसके कानों में गाता, मैं तेरे सब हूँ, मैं चुराने वाला हूँ, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। अदाना मृदु स्वരം, एंड प्रिय स्वരം। हम वो श्रेष्ठ गीत में पढ़ते हैं, देखो उसका जो मृदु स्वर मेरे कानों में गिरता हुआ कितने आनंदित होता। हालेलुया। वो जय का गीत है, हमें आगे बढ़ना अवश्य है। हमें दूसरे इतिहास में जाना है, नहीं है? हाँ। इतना इधर हो सकते उतना सब इधर खत्म कर देते। ये 2 दिन हो गया। एलिशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा योग कहता है, कल इसी समय शोभरोन के मुझे नहीं पता है, क्या पता है? राजा में जाती है, उसको पड़ता है। राजा कहाँ और इतिहास कहाँ? नहीं, मैं जब गलती करता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर लेते। दूसरा कोई ध्यान नहीं है, दिखता नहीं है, वो दिखा के बैठता है, इनसे कब स्टैंडर्ड है आपका पास का। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कही, वही है क्या? ये क्या पढ़ रहा है? दूसरे इतिहास का 20वां आज बहुत तकलीफ है। मैं 20वां अध्याय पढ़ा और क्या करती है? मैं वो डरता। किससे डरता? से नहीं, परमेश्वर से वो डरता कि मैं सोचा कि प्रभु तू कलीसिया से कुछ बात कर रहा, उसमें मैं विलंब नहीं डालना चाहता। अगर मैं पिछले द्वार की बात को छोड़ता तो शायद कलीसिया को कुछ नष्ट होगा, क्योंकि तू सुनाना चाहता। इसलिए मैं सोचा मैं इधर आएगा, उसको जारी रखेगा और प्रभु जो हमें सिखाना चाहता मैं उससे कुछ चोरी नहीं करेगा। इसलिए मैं ऐसे ही आया। इतना याद मुझको नहीं है क्या लिखा था। ठीक है, हमारा साथ में
सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग में गिरकर होमो, अभी ये सही है क्या? ये सही है? हाँ, होमो बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में बढ़ गया। याजक यहोवा का भवन में प्रवेश न कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा का भवन में भर गया था। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया तब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर चिपक कर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए, दंडवत किया और योग कर यहोवा का धन्यवाद किया। वो बोला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना वैसा होती है, प्रभु मंदिर में आराधना वैसा होता। सब चिल्लाते हैं, सब गाते हैं, महिमा उतर कर आते हैं। मेरी स्तुति और आराधना सिर्फ दुश्मन को तितर पितर नहीं करता, परमेश्वर की महिमा को उठा देता। इसलिए स्तुति आराधना करना पड़ता, सिर्फ दुश्मन को लज्जित करने के लिए नहीं, सिर्फ वैरी को मुंडने के लाने के लिए नहीं है। परमेश्वर की महिमा और तेज और वैभव का आनंद तब प्रकट होगा, सब प्रकट होगा। तब सब प्रजा समेत राजेश ने होर को बलि की चढ़ाई। राजा सुलेमान ने 22,000 रुपए 1,20,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई। यो पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। यहाँ जगह अपना अपना कार्य करने को खड़े रहे और लेवियों भी यहोवा के गीत गाने के लिए वाद्य यंत्र दिए हुए खड़े थे, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा स्तुति कराई थी। और इनके सामने याजक लोग तुरहियां बजाते रहे और सब इस्राएली खड़े रहे। ओ वजवश की आराधना, जुदा नियम की आराधना वैसा, जुदा नियम में जुदा व्यवस्था क्या ठाड़ कर एक राजा इस आराधना करता, प्रभु में लज्जित होता, मैं लज्जा से मेरा सर झुकाता। मेरी आराधना में इतना आदर, इतना गौरव नहीं है। इतने सारे लोग वाद्य बजाता, इतने सारे लोग गीत गाता, इतने सारे लोग दंडवत करता और राजा का बलि कदम भी नहीं होता। 4,000 एक बचना को और एक मेमना को बलि चढ़ाना है। जब बचना चढ़ाया जाता तब मेमना नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ एक भी नहीं सब होता। जब यहाँ से अपने लिए बचना को और लोगों के लिए मेमना को बलि चढ़ाता, यहाँ कोई अंत नहीं। इतनी अंज पाठ करना गिन के कुछ गीत नहीं, परिचय के आधार पर कुछ वचन नहीं। हे मेरे प्राण, मेरी आत्मा, मेरे सब कुछ जो भी मुझ में है, सब कुछ प्रभु की आराधना में खर्च की जा। एक राजा मेरे पास 20,000 बचना है, 1,20,000 मेहनत है, सॉरी भेड़ बकरियां है, सर्वांग So the crown of my head to the soles of my feet. प्रभु की आराधना, हालेलुया। सिर्फ दुश्मन से बचने के लिए नहीं है, जीवन में जय के साथ चलने के लिए प्रभु की उपस्थिति में संग्रहना होती है। हालेलुया। उनके सामने याजक लोग तुरहियां बजाते, जांचा करते, वाद्य बजाते, वाद्य यंत्र लिए हुए वो
निकलेंगे और याजक लोग भी तुरही बजाते, सब इसराइल निकलेंगे। ये सारी चीज दाऊद ने तैयार करके गया था। दाऊद को मालूम था अगर उसको परमेश्वर की आराधना करना है, जैसे लोग आराधना करते वैसा नहीं, अति ऊंचाई की आराधना, हाई प्रेज, ऊंचाई की आराधना, ऊंचाई की स्तुति, ऊंचाई की बलि। इतने सारे पशुओं को काटने के लिए इतना बड़ा प्रबंध उसने बनाया होगा। दिन से रात तक काटोगे, इतने सारे लोग काटोगे तो उसका सही मैं तो 3 घंटा में खत्म हो जाता, 3 घंटा में खत्म हो जाता। मैं कल मेरी बीवी को पूछ रहा था, मैं बार पूछते उसको, मेरे को थोड़ा भटकाने का एक आदत है। तो बोलता है इतने बड़े बड़े शहरों में, इतने बड़े देशों में मैं रोज देखता, अमेरिका में, डलस में, न्यूयॉर्क में, ये न्यू जर्सी में, ये कनाडा में, ये उधर ये लोग तो भिखारी लोग है क्या? नहीं है ना, इतने ऊंचे ऊंचे पद में काम करने वाले लोग हैं, सब कुछ छोड़ दस्ती प्रभु मंत्री में, बाल बच्चे सब, नौकरी रहे, कुछ सब कुछ छोड़िए लोग बैठा एक जगह में नहीं, इतने देशों में हुए सुनते हमारे लोग इतने बिजी है, हम लोग इतने बिजी है, काम है, ये है, उन लोग नहीं है। पराए देश में इतने उच्च पदधारी लोग हैं, उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। शायद वो लोग अपने खुदा को मुस्तरी को इतना चाहता हो, मुझे लगता उत्तर तो वो देते नहीं, वो अक्कल वाले उत्तर नहीं देता। लेकिन मैं सोचता है सब क्यों, मैं आपके विषय में नहीं कहता, मुझ में ये आग्रह है क्या? राजा 1,40,000 जानवर को काट कर भी थकता नहीं है, थकाता नहीं। जब अपना खुदा को जानोगे ना, आपकी आराधना भी असीम हो जाता है। When you know a boundless God, your worship will be boundless. और परमेश्वर को करीब से जानोगे, पास्टर को चिल्लाकर कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे वो अजीब सा लग रहा है, हर कलीसिया में पास्टर लोग बोलते सब तो आराधन चाहते हैं, सब क्यों है, सब क्यों नहीं आराधन चल रही है, सब क्यों नहीं आराधन क्यों नहीं, और डोली लौटने वाली हुई नहीं होनी, टुकड़ी की जगह है और अधिक सावर से आवाज बना के हाथ हिलाते हुए, खुदी मारते हुए, क्यों भाई? जो अपना परमेश्वर को जानता और जो करीब से उसकी महिमा को देखता, वो चिल्लाता है, वो आराधना कर, हिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा है जब एक क्रिकेट मैच होता, जैसे फुटबॉल मैच होता, वहां इसे माइक से रख के सब लोग बोलते हैं, देखो देखो सब लोग तालियां तालियां तालियां, सचिन ने चक्का मारा है, सुना आप लोग? सुना है क्या? उसका मतलब ये सुनाई नहीं, मैं जो बोल रहा था, मैं जो बोल रहा था ऊपर देख, वो दूसरा कुछ सोच रहा था, वो 1,40,000 जानवर को कैसा खाता, वो सोच रहा था, बहुत मुश्किल है वो। अरे सिंपल सवाल है, कोई चक्का मारते पूरा बोलते कि सब लोग तालियां तालियां तालियां, सचिन ने चक्का मारा, जिसने देखा वो ताली मारता, बोल के ताली मारते। मैं भी गीत गाकर आपको बोलेगा मेरा गीत कैसा था, अच्छा था ना, जोरदार तालियां हो जाए तो आप लोग मारेंगे, उसमें क्या मतलब है? मेरा गाना सुनकर आप खड़े हो जाते तालियां, राजा नहीं जानता। मेरे प्रियजनों, लोग कुछ भी कहने नहीं, मेरा कुछ भी अवस्था क्यों ना हो, अगर मैं मेरा खुदा को सचमुच जानता, उसकी महिमा को मैं जानता, उसको वैभव को मैंने पहचाना, मेरी आराधना वैसा नहीं रहेगा। इसलिए
वो श्रेष्ठ गीत में वो लड़की बोलते खबरदार मुझको त्रास न दे, डोंट डिस्टर्ब मी। मैं मेरे प्रिय के साथ प्रेम बांटा, डोंट यू डेयर डिस्टर्ब मी। मुझको हिलाने का नहीं, मुझको बुलाने का नहीं। I refuse to be disturbed. Hallelujah, ये राजा ऐसे श्रेष्ठ गीत, इतना चिल्लाहट, इतना वाक्य के कोश परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो उसके लिए योग्य है। तो इसलिए मानिए हो तो भवन के सामने आकर के बीच एक स्थान पवित्र करके होम बलियों और मेल बलियों की चर्बी वहां से लाई, क्योंकि सुलेमान की बनाई हुई पीतल की वेदी होम बलि और अन्य बलि और चर्बी के लिए छोटी थी। इतना बड़ा वेदी बनाया था हमें, लेकिन उसकी आराधना के लिए वो छोटा पड़ता है। कितना भी ये रूम को साउंड प्रूफ ऑफ करो, मेरी आराधना की आवाज को रुकाने के लिए ये काफी नहीं होगा। ये जो प्रचार करने के लिए बहुत आसान है, लेकिन तब तक पहले जब मैंने ये वचन पढ़ा था तो बहुत हिल गया। मैं क्या आराधना करता, मैं कितना मैं मेरा परमेश्वर को जानता और पहचानता। इतने सुंदर मंदिर, इतने कीर्तिमान मंदिर, इतने सारे प्रबंध उसने किया था, लेकिन वो काम गिर था। हमारे तरफ पे ना कुछ इसे कुर्सी डाल के रखा है। एक बार ऐसा वो बहुत सारे लोग पहले सिटी में आया तो वो कुर्सी नहीं है, तो वो बहुत दुख हुआ। मैं इधर से कुर्सी, मेरा बेडरूम से कुर्सी, उधर से स्टडी रूम से कुर्सी सब उठा के पीछ के क्या कैसे भी चला। मैं अगले दिन जाके इतना कुर्सियां नहीं गया, अच्छा मर के रखा। मैं कारण तो पूरा कुर्सी का लिया। सुलेमान का वहां ऐसा नहीं है, पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। जब परमेश्वर की महिमा प्रकट होता, जब परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता, परमेश्वर का वैभव का दर्शन आता था, जब परमेश्वर ऐसा प्रचार किया जाता, तब वहां जगह कम होगा, कुर्सियां कम होती। अगर यहाँ कुर्सी खाली पड़ा है, यहाँ लोग इतना भीड़ नहीं है, मैं किसी को दोष नहीं आरोप करता, मुझको आरोप करता। अगर मैं परमेश्वर को ऐसा प्रकट करता, मैं ऐसा आराधना चलाता, मुझमें से ऐसा अभिषेक बनता, यहाँ भीड़ लगेगी, कम होगा, कुर्सियां कम होगी, जगह कम होगी। उस दिन भी कल 2-3 को खींच के लेके मत आना कि ब्रदर बहुत नाराज है। ब्रदर बहुत कुछ है, उधर को ऐसे खींच के लाया हुआ एक आदमी इधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी जा रहे नहीं तो मैं कुछ बात बोल सकता हूँ, खत्म करके छोड़ देते हैं उसको। नहीं कहा था उस समय सुलेमान ने और उसके संग हमाद की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक समस्त इस्राएली की बहुत बड़ी सफारी 7 दिन तक वेदी ने उन्होंने महासभा की, उन्होंने वेदी की प्रतिष्ठा 7 दिन की, पर्वों को भी 7 दिन माना। 7वें महीने के 23वें दिन को उसने प्रजा के लोगों को विदा किया कि वे अपने अपने डेरे को जाए, और वे उस भलाई के कारण जो यहोवा ने दाऊद और सुलेमान और अपने प्रजा इस्राएल पर की थी आदित्य आड़िच उड़च इन लोग को जबरदस्ती घर भेजना पड़ा। जब मैं प्रचार करता, जब मैं आराधना चलाता, सब लोग घड़ी देखता, क्यों कैसा भी छुट्टी मिले वहां राजा स्वयं 3 घंटे का आराधना हुआ काफी नहीं, पूरा दिन का आराधना हुआ काफी नहीं, 2 दिन 3 दिन काफी नहीं, 7 दिन
8वां दिन महासभा। बोला तुम लोग जाओ, गीत गाते गाते जाओ, अपने अपने डेरों में जाकर रहो, उधर भी गीत गाओ, बड़े आनंद जाओ। प्रभु ने जो कार्य किया है, लेट द वर्शिप कंटिन्यू। परमेश्वर का दास कहते आराधना ना रुके। हमें प्रभु की भलाई घटती नहीं है, उसकी महिमा कम नहीं होता, वो सदा विराजमान है। तो लेट योर सिंगिंग कंटिन्यू, लेट योर शाउटिंग कंटिन्यू। हमें निलक्करदा, हमें गाനം निलक्करदा, वहाँ आरोग्यपड़ान पाड़िला। यह है राजा का नियम। गर्म खत्म करना है, हमें 20 तक जाना पड़ेगा सर। 20 में पढ़ने का प्रयास किया था, 20 में से कुछ गलत बहुत बड़ा। अब अंतरा में आते तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका। सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और बड़इयों में से कुछ लेवी खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। क्या है? दुश्मन के सामने करते ये लोग, इतने महान दुश्मन, इतने सारे लोगों के साथ, इतने सारे रथों के साथ, इतने सारे घोड़ों के साथ, इतने सारे हथियारों के साथ आया है। परमेश्वर यहोवा ने एक नियम बनाया था। तो कुछ लोग देखते उधर क्या है, वो तो भाग में जाके देखो इनका समय किधर है ये सब चीज के लिए। ऐसे तो बोलते बोलते ही इतना समय हो गया इधर। कुछ कुछ वचन घर में पढ़ने से कोई तकलीफ नहीं होगा कि हम जुड़े हमारे चर्च में बोलता था कि आप लोग बाइबल को पढ़ेगा तो आप नरक में जाएगा। अभी ऐसा नहीं है, अभी स्वर्ग में ही जाते हैं सब लोग। ठीक है, चिंता मत करो कि हाँ इतने घोड़े रथ है। परमेश्वर का दास राजा यहोशापात को याद आया, परमेश्वर ने कहा था तुम जो लड़ने के लिए जाओगे, अनेक रथों को, घोड़ों को देखोगे, तुमसे अधिक सामर्थ्यवान दुश्मन को देखोगे, तो याजक लोग आने दिया। तो यही किया उन्होंने। कुछ लोग वचन पढ़ता, कुछ लोग भाषण सुनता और भूलता, कुछ लोग वैसा करता। ये राजा वैसे राजा दूसरा कुछ कर नहीं सकता, ना उसके पास सामर्थ्य है, ना इतना हथियार है, ना इतना सेना है कि दुश्मन से लड़े। तो उसने क्या किया? किसको? याजकों में भी कुछ लोग हैं, हालेलुया, गहतिया और कोरहिया, उन लोग का एक ही काम है तालियां बजा के गाना गाने का, वही काम है। आराधना का दूसरा काम है इन लोगों को संतों उठाने का, आराधना करने का। बाकी सब काम बाकी लेवी के लोग करेंगे। ये लोग आए नहीं आए, ये लोग क्या किया? ये लोग कहा के नगरियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। वे सवेरे उड़कर तकोवा के जंगल की ओर निकले गए। चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तो स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। सिर्फ दो चीज करना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, विश्वास रखो, उसके दासों के ऊपर आश्रय रखो। उसके दास के द्वारा प्रभु जो भी बात करता उसके ऊपर करा रहो। आपको चलाने के लिए, मुझे चलाने के लिए प्रभु ने जो अगुआ को करा किया है, उसका मुख से प्रभु जो बात करता उसके ऊपर मेरा आशा है। स्थिर रहोगे, अटल रहोगे नहीं। तब उसने प्रजा के साथ शपथ करके कितनों को ठहराया कि जो पवित्रता और सफाईमान होकर हथियार बनने के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। अरे लड़ाई के लिए जा रहे क्या नाच गाने के लिए जा रहे? लड़ाई के लिए इन लोगों को सामने चलाएंगे,
జయం జయం హల్లెలూయా జయం జయం ఎప్పుడు జయం జయం హల్లెలూయా జయం జయం ఎప్పుడు ऐसे गीत गाते गाते एक ट्यून नहीं चला You will win with the song, says the Lord. गीत गा के आप जीतोगे। हालेलुया। चिल्लाहट से आप जीतोगे। जिस समय वे गाट कर स्तुति करने लगे उसी समय, जिस समय वे गाट कर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अमोरियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ देश के लोगों पर यहूदा के विरोध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। क्योंकि अमोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चलाई की, और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। किसने किसको मारा? दुश्मन ने दुश्मन को मारा। आपने क्या किया? गीत गाया। आपने क्या किया? धन्यवाद की बलि चढ़ाया। आपने क्या किया? वाद्य बजाया। हमें तुरही फूका। हमें आपने क्या किया? हमें गंभीर नाद से वाद्य बजाया। हालेलुया। प्रभु ने हमें बुलाया उसके साथ चलने के लिए, करके अपने आप को छुपाने के लिए, प्रतिदिन जीत छुपाने के लिए। लेकिन प्रतिदिन जीत छुपाना प्रभु ने उस दिन हमें सिखाया। अब प्रभु कहता है प्रतिदिन जीत छुपाने की रीति ये होता है। आइए प्रभु की आराधना करें।